देश की आजादी के बाद से अब तक पाकिस्तान और बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ देश के लिए चुनौती बनी हुई है और अब छत्तीसगढ़ सरकार ने इस पर सख्त रुख अपना लिया है। राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने साफ कर दिया है कि राज्य में रह रहे घुसपैठियों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मुद्दे पर अब सियासत भी गर्मा गई है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पर आरोप मढ़ रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी करारा पलटवार किया। देखिए रिपोर्ट। राज्य में घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की रणनीति बनाने को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने नया रायपुर स्थित मंत्रालय में अहम बैठक की। बैठक में एसटीएफ और गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा राज्य के 33 जिलों के टास्क फोर्स सदस्य भी मौजूद रहे। बैठक में तय किया गया कि लंबे समय से रह रहे संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान कर उन पर शिकंजा कसा जाएगा। गृह विभाग की ओर से अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं इस मुद्दे पर अब राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने भाजपा पर पलटवार करते हुए घुसपैठ के आरोपों को झूठा करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि अगर घुसपैठ इतनी थी तो बीजेपी लोकसभा और विधानसभा चुनाव कैसे जीत गई। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि अगर घुसपैठ है तो सरकार लिस्ट जारी करे। अब इनके पास कोई काम नहीं है तो कभी बांग्लादेश तो कभी पाकिस्तान का मुद्दा उठा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। विधानसभा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, लोकसभा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। ठीक, ये पिछले 6 महीने से ये काम कर रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिया हमारे छत्तीसगढ़ में हैं। लगातार छापे भी डाले, जांच भी किए, सब फैक्ट्रियों में, सब दुकानों में, सब कॉलोनियों में। आखिर उसका क्या हुआ, पहले तो सार्वजनिक कर ले। अभी तक कितने बांग्लादेशियों का इस सरकार ने सूची बनाया है, कितने लोगों को इन्होंने चिन्हांकित किया है, कितने लोगों को इन्होंने जेल भेजा है, पहले ये तो सूची सार्वजनिक कर ले। इनके पास कुछ तो है नहीं, सिर्फ कोरी कल्पना का आधार पर बात कर रही है। मतलब अगर साफ साफ कहा जाए तो सरकार के पास कोई काम नहीं है। वहीं उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि घुसपैठियों को कांग्रेस सरकार ने ही बढ़ावा दिया वोट बैंक की खातिर। अब जब हम सख्ती कर रहे हैं तो ये परेशान हो रहे हैं। दुर्ग जैसे जिलों में 7 प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। ये संख्या 70 भी हो सकती है। राज्य के भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है और सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। देख रहे हैं, मतलब भविष्य की बहुत बड़ी परेशानी है वो। उस परेशानी से आज से ही लड़ना शुरू करना पड़ेगा, उसको आज से ही दुरुस्त करने की कोशिश करनी पड़ेगी। हम प्रखंड पंजीबद्ध, सिर्फ दुर्ग में 7 प्रखंड पंजीबद्ध हो गए और मैं सोचता हूँ कि और 70 हो सकते हैं। इतनी संख्या है और ये संख्या कोई मुझसे कहे कि अभी कैसे आ गए, आप क्या कर रहे हो, भाई ऐसे बात नहीं होती। ये सरकारों ने क्या किया, पिछली बार 5 वर्षों तक भूपेश बघेल जी की सरकार ने और जो अकबर ढेबर की सरकार रही, उन सरकारों ने बस यही काम तो किया है और इसलिए इसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। तो एक तरफ सरकार का दावा है कि राज्य में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अब तक की कार्रवाई का क्या नतीजा निकला। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या ये अभियान वाकई धरातल पर उतरता है या ये सियासत की एक और बहस बनकर रह जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट शशिकांत वर्मा के साथ सुधीर वर्मा की रिपोर्ट। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।